हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कोलिनोमिमेटिक पैरासिम्पैथोमिमेटिक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख चुका हूँ कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। M1 रिसेप्टर, M2 रिसेप्टर, M3 रिसेप्टर, उनका लोकेशन, उनका मैकेनिज्म और उनके एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उससे पहले वाली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स, NN टाइप, NM टाइप। उसके बाद एसिटाइल कोलिन जो इंडोजीनस कंपाउंड है, एसिटाइल कोलिन, उसका हम लोगों ने जो पैरासिम्पैथेटिक एक तरह से न्यूरोट्रांसमीटर भी है, उसका हम लोग फार्माकोलॉजिकल एक्शन डिस्कस कर चुके हैं। तो इस बार हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कोलिनोमिमेटिक ड्रग्स यानी पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स। वो मिमेटिक ड्रग्स ये हैं कि जो एसिटाइल कोलिन के जैसा एक्शन शो करते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो हम लोगों ने एसिटाइल कोलिन का देखा था, वैसा ही फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो अगर अदर ड्रग्स जो है, जो सिंथेटिक हैं, इसमें से कुछ नेचुरल्स हैं, कुछ अदर्स में आते हैं। तो ये जो ड्रग्स हैं वो जैसा एसिटाइल कोलिन जैसा इफेक्ट शो करते हैं अगर, तो हम उनको कोलिनोमिमेटिक कहते हैं या पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स कहते हैं। तो ये कोलिनोमिमेटिक जो एसिटाइल कोलिन जैसा वर्क करेंगे, ये कुछ ऐसे ड्रग्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स हैं और दूसरे इनडायरेक्टली एक्टिंग। डायरेक्टली एक्टिंग का मतलब ये हुआ कि वो रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं। जहाँ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर बाइंड करता था, वहाँ पे ये सारे ड्रग्स अगर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे बाइंड करके वैसा ही एक्शन शो कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स। इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स क्या होते हैं? जो उस रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करेंगे लेकिन वो एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट को बढ़ा देंगे या उनके ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे, तो वो इनडायरेक्टली एक्टिंग है। जैसे कि एसिटाइल कोलिन को कोलिन स्टरेज एंजाइम हाइड्रोलाइज कर देता है, तो वो कोलिन और एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे ड्रग हम यूज कर लें जो एसिटाइल कोलिन के जो हाइड्रोलिसिस हो रही है उसको प्रिवेंट कर दे, उसको इनिबिट कर दे। तो कोलिन स्टरेज एंजाइम को इनिबिट करने वाले जो ड्रग्स हैं वो एक तरह से एसिटाइल कोलिन का वहाँ पे कंसंट्रेशन, साइनेप्टिक गैप में कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। साइनेप्टिक गैप में जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वो पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स पे, प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स पे, वो रिसेप्टर पे बाइंड करने के लिए वहाँ पे उनका कंसंट्रेशन बढ़ाना होता है। तो जो एसिटाइल कोलिन है वो मिली सेकेंड्स में हाइड्रोलाइज कर देता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो हम ऐसे ड्रग बना लिए हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग कहते हैं उनको, जो कि उस कोलिन स्टरेज एंजाइम को इनिबिट कर देगा और इससे क्या होगा, एसिटाइल कोलिन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और वो रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। तो यहाँ रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करेगा, एसिटाइल कोलिन ही बाइंड करेगा, ये ड्रग बाइंड नहीं करेगा। बस ये क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट को बढ़ा देगा, उसका ड्यूरेशन को, उसकी हाइड्रोलिसिस को इनिबिट करके उसका कंसंट्रेशन बढ़ा देगा। तो ऐसे ड्रग को हम कहते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग या एंटी कोलिन स्टरेज ड्रग कह सकते हैं। जो कोलिन स्टरेज को इनिबिट करने वाला ड्रग, उसका एंटागोनिस्ट एंटी कोलिन स्टरेज। ठीक है। तो दो पार्ट्स में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डायरेक्टली एक्टिंग जो रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे। तो एसिटाइल कोलिन एक ड्रग है, वो तो अपना भाई इंडोजीनस है, वो सिंथेटिक भी बनाया गया है, बाहर से एक्सोजीनस एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर भी दिया जा सकता है। तो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के बारे में फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। उसी में आगे चलेंगे तो सिंथेटिक कंपाउंड कुछ बनाया गया है, एसिटाइल कोलिन जैसा ही स्ट्रक्चर बनाया गया है, मेथाकोलिन। मेथाकोलिन का मतलब जो भी आप एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर अगर आप देखे हैं तो उसमें जो बीटा वाला जो कार्बन है, बीटा वाले कार्बन पोजीशन पे एक मेथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं। बस उसी एसिटाइल कोलिन में बीटा कार्बन पे एक मिथाइल ऐड कर देना ही बन जाएगा मेथाकोलिन। मेथाकोलिन का क्या है कि ये मस्करेनिक रिसेप्टर पे भी बाइंड करेंगे और निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे। जैसा हम लोगों ने एसिटाइल कोलिन के बारे में पढ़ा है वैसे ही हम देखते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन मेथाकोलिन क्या है कि मस्करेनिक रिसेप्टर पे ज़्यादा डोमिनेंट है, निकोटिनिक रिसेप्टर पे कम एक्शन है। तो मोस्टली ये क्या है, मस्करेनिक इफेक्ट शो करेंगे, हालांकि निकोटिनिक इफेक्ट भी इनका है। कार्बाकॉल क्या है कि जो एसिटिक CH3CO है, तो CH3 की जगह हटा करके वहाँ पे NH2
2 लग जाता है, NH2CO, तो वहाँ पे ये बन जाएगा कार्बाकॉल। एसिटाइल कोलिन के स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करके ये ड्रग बनाए गए हैं सिंथेटिक कंपाउंड, और ये मस्करेनिक और निकोटीनिक रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं। मस्करेनिक पे भी बाइंड कर सकते हैं और निकोटीनिक रिसेप्टर पे बाइंड कर सकते हैं। जो थर्ड ड्रग है बेथानिकॉल। बेथानिकॉल क्या है कि ये कार्बाकॉल और मेथाकोलिन का दोनों का एक तरह से कॉम्बिनेशन है, यानी इधर NH2 लगा दिया CH3 में और बीटा पोजीशन पे मिथाइल भी लगा दिया, तो वो ड्रग बन गया बेथानिकॉल। पहले वाले में मिथाइल लगाया, दूसरे वाले में NH2 लगाया, तीसरे वाले में दोनों लगा दिया, NH2 भी लगाया और मिथाइल भी लग गया, बन गया बेथानिकॉल। तो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर में ही इसको मॉडिफाई कर करके 3 ड्रग बनाए गए, मेथाकोलिन, कार्बाकॉल और बेथानिकॉल। इनका मकसद बस इतना है बनाने का कि एसिटाइल कोलिन से ज़्यादा इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा है, वो मिली सेकेंड में हाइड्रोलाइज हो जाता था, ये थोड़ा इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एक तरह से बढ़ा होता है, क्योंकि ये मेथाकोलिन तो एसिटाइल कोलिन स्टेरेज एंजाइम होता है, कोलिन स्टेरेज एंजाइम, जो कि एसिटाइल कोलिन को भी हाइड्रोलाइज कर देता है और मेथाकोलिन को भी कर देता है, लेकिन ये कार्बाकॉल और बेथानिकॉल को हाइड्रोलाइज नहीं कर पाता है। कार्बाकॉल और बेथानिकॉल को हाइड्रोलाइज नहीं कर पाता है, मेथाकोलिन तो हाइड्रोलाइज कर देता है मेथाकोलिन को। तो एक तरह से ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका क्या है, बढ़ जाता है मेथाकोलिन। ये अगर हम इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखेंगे तो एसिटाइल कोलिन जैसा ही इफेक्ट आएगा, जो मस्करेनिक इफेक्ट उस पर आया, जो निकोटीनिक इफेक्ट आया, जैसा एसिटाइल कोलिन का पढ़ा था वैसे ही इफेक्ट इसका आएगा। लेकिन अगर हम थेरेप्यूटिक यूज़ की बात करेंगे तो थेरेप्यूटिकली ये ड्रग यूज़ नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ही बेटर चॉइस के ड्रग्स हैं, अवेलेबल हैं मसल कंट्रैक्शन कराने के लिए। एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन, कार्बाकॉल, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं कराना है हमें, ठीक है। तो ये जीआईटी पे जो इफेक्ट आता है ये सारा इफेक्ट आएगा, लेकिन थेरेप्यूटिकली यूज नहीं होते हैं। हम फिर भी यहाँ पे थेरेप्यूटिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम डिस्कस करेंगे इनका बाद में, लेकिन थेरेप्यूटिकली ये एक्चुअली में यूज नहीं होते हैं। दूसरे कंपाउंड और बनाए हैं, नेचुरल कंपाउंड कुछ आइसोलेट किया गया, प्लांट से आइसोलेट किया गया है, जैसे कि पाइलोकार्पिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है ये थेरेप्यूटिकली भी यूज होते हैं पाइलोकार्पिन। मस्करीन एक तरह का मशरूम से, अमेनिटा मशरूम है, एक मशरूम से ये मस्करीन निकाला गया है, एक तरह का एल्कोलॉइड है ये। निकोटीन के बारे में हम लोग बहुत जानते हैं कि निकोटीन भी एक तरह का एल्कोलॉइड है। एरिकोलिन एरिका कैटेचू से निकाला गया है, एक्सट्रैक्ट निकाला गया है एरिकोलिन। तो इनमें से अगर देखा जाए तो थेरेप्यूटिकली फार्माकोलॉजिकल एक्शन तो सब ऐसा ही एसिटाइल कोलिन जैसा आएगा। थेरेप्यूटिकली जो यूज हो रहे हैं ड्रग वो मेन है तो पाइलोकार्पिन यूज होता है, पाइलोकार्पिन। एक और अदर्स में ड्रग आते हैं ट्रिमोरिन और ऑक्सोट्रिमोरिन। मस्करेनिक एक्शन यहाँ पे शो होता है, ये भी थेरेप्यूटिकली इनका कोई यूज़ नहीं है। ट्रिमोरिन, ऑक्सोट्रिमोरिन इनका कोई थेरेप्यूटिकली यूज़ नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग है। इस पे हम इन्वेस्टिगेशन जब करते हैं, पार्किंसनिज्म डेवलप करते हैं एनिमल्स मॉडल में, रैट मॉडल में, माइस मॉडल में, जब हम पार्किंसन एक तरह से इंड्यूस कराते हैं तो ये ड्रग हम यूज़ करते हैं, ट्रिमोरिन और ऑक्सोट्रिमोरिन। ये क्या करते हैं कि मस्करेनिक रिसेप्टर पे, ब्रेन में जो मस्करेनिक रिसेप्टर है CNS में और बेसल गैंग्लिया में, वहाँ जो मस्करेनिक रिसेप्टर्स है उनको ये एक तरह से एक्साइट करते हैं, तो एक्साइटेटरी एक्शन शो करते हैं। ट्रीमर्स इसके आते हैं, डिस्काइनेसिया आती है, ठीक है, और एटेक्सिया। तो जो एक्साइटेटरी एक्शन, पार्किंसन में भी एक्साइटेटरी एक्शन आता है, तो एक्साइटेटरी एक्शन इंड्यूस कराने के लिए हम ट्रिमोरिन और ऑक्सोट्रिमोरिन देते हैं, यानी पार्किंसनिज्म मॉडल डेवलप करने के लिए एनिमल्स में हम इसको इस तरह के कह सकते हो इन्वेस्टिगेटरी ड्रग्स हम इसको एज ए यूज करते हैं। थेरेप्यूटिकली ह्यूमंस पे इनका कोई यूज नहीं है। ह्यूमंस पे इनमें अगर कोई यूज होता है ड्रग तो मेन थेरेप्यूटिकली पाइलोकार्पिन है। हम डिस्कस करेंगे इनका पाइलोकार्पिन का, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ड्रग हो गया। एक तरह से इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी डिस्कस करेंगे अभी। दूसरे तो ये सारे ड्रग ऐसे हैं जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे और इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्ग होगा, क्योंकि हमारे ड्रग हैं
इनडायरेक्टली एक्टिंग डिस्कस करते हैं, यानी कि रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे कि एसिटाइलकोलिन को रिसेप्टर पे बाइंड करवाएंगे, लेकिन उनका हाइड्रोलिसिस रोक देते हैं, उनको इनिबिट कर देते हैं उनके एंजाइम्स को। इसलिए इन ड्रग्स को कहते हैं एंटीकोलिनेस्टरेज ड्रग। इनमें भी दो तरह के होंगे, एक रिवर्सिबल, एक इनरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब ये हुआ कि जो ड्रग है ये कोलिनेस्टरेज एंजाइम से जो है बाइंड हो जाता है, एक तरह से ये बाइंड होते हैं और उसके बाद ये बाइंड होकर फिर रीजनरेट कर देते हैं एंजाइम को। बाइंड करके थोड़ी देर बाद ही थोड़ी देर बाइंड करते हैं, जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है इनका, ये बस एसिटाइलकोलिन के एक्शन को बढ़ा देते हैं, यानी जो कोलिनेस्टरेज एंजाइम है ये फिर से रीजनरेट हो जाते हैं। रिवर्सिबल इफेक्ट है। अगर इनका कंसंट्रेशन हम ड्रग का एसिटाइलकोलिन का अगर हम बढ़ा देते हैं तो ये अलग भी हो जाएंगे। इरिवर्सिबल वाले केस में क्या है कि ये रिसेप्टर पे बाइंड तो हो जाते हैं, लेकिन ये कोवैलेंटली बॉन्ड, वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि एक तरह से स्टेबल बॉन्ड बना लेते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब स्टेबल बॉन्ड बना लेते हैं, और ये इरिवर्सिबल एक्शन यानी जो एंजाइम है वो फिर से रीजनरेट नहीं हो पाता। अगर दूसरा एक्शन लाना है वहाँ पे तो फिर वो एंजाइम फिर से रीजनरेट होगा, तभी नया रिसेप्टर बनेगा, नया एंजाइम बनेगा, तभी वो एक तरह से हाइड्रोलाइज कर पाएगा। अदरवाइज इस एंजाइम को ये क्या करते हैं कि ये रिवर्सिबली ब्लॉक कर देते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, उसके बाद ये रीजनरेट यानी फिर से फ्री नहीं हो पाते हैं ये एंजाइम। कोलिनेस्टरेज एंजाइम की बात करें तो ये रिवर्सिबल वाले सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे। ये थेरेप्यूटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। रिवर्सिबली ड्रग में नेचुरल ड्रग है फाइसोस्टिग्मिन। फाइसोस्टिग्मिन एक तरह से फाइसोस्टिग्मा करके कोई प्लांट है, उसी प्लांट से ये निकाला गया है फाइसोस्टिग्मिन, और ये टर्सरी एमाइन है। टर्सरी एमाइन के मतलब कि जो है जैसे एसिटाइलकोलिन हमारा क्वाटरनरी एमाइन है, लेकिन ये टर्सरी एमाइन है। और फिर क्वाटरनरी एमाइंस में आते हैं रिवास्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पिरिडोस्टिग्मिन, एम्बिनोनियम, रिवास्टिग्मिन, डिनिकैरियम एंड ट्रोफोनियम। तो इतने सारे ड्रग ये आते हैं क्वाटरनरी ड्रग में, और ये टर्सरी एमाइन है, यानी ये जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, लेकिन ये क्वाटरनरी है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। तो ये ध्यान देना है कि फाइसोस्टिग्मिन, रिवास्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पिरिडो, इसमें से सारे जो स्टिग्मिन है उसमें से फाइसोस्टिग्मिन एक ऐसा है जो नेचुरल कंपाउंड है, बाकी सारे सिंथेटिक कंपाउंड है। तो रिवर्सिबल वाले हो गए। अब इरिवर्सिबल में आते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड वो कंपाउंड है जो इरिवर्सिबली जाके बाइंड कर देते हैं पेंटावैलेंट और फास्फेट ग्रुप होता है, और वो फास्फेट ग्रुप जो है एक तरह से इरिवर्सिबल इनको कहा जाता है, इसलिए क्योंकि ये जो एंजाइम है कोलिनेस्टरेज को इरिवर्सिबली बाइंड कर लेते हैं। ये स्टेरेटिक साइट होता है, उसमें एक एनायनिक साइट होता है, तो स्टेरेटिक साइट के पास जाके ये फास्फोरस कंपाउंड जाके वो एक तरह से कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। कोवैलेंट बॉन्ड इस सबसे स्टेबल बॉन्ड होता है, इसलिए इनको इरिवर्सिबल इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग कहा जाता है। तो इनमें से ये थेरेप्यूटिकली बहुत कम यूज होते हैं, बहुत कम ऐसे ड्रग हैं जो थेरेप्यूटिकली यूज होते हैं, क्योंकि इसमें से जो मोस्टली ड्रग है वो इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड एज ए यूज होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड में आइसोफ्लोरोफेट, इकोथायोफेट, मेलाथाइन, पैराथायोन, डाइजिनोन, पैराएक्सोन, कार्बामेट, प्रोपॉक्सर, बहुत सारे जो है शैम्पूज में यूज होते हैं लाइस को मारने के लिए, और कुछ फसल्स को जो हमारे जो हार्वेस्टिंग में यूज़ होते हैं। तो इंसेक्टिसाइड और एज ए पेस्टिसाइड यूज़ होते हैं। मॉस्किटो को मारने के लिए प्रोपॉक्सर वगैरह यूज़ होता है ना, कार्बामेट यूज़ होते हैं। तो ये मोस्टली इंसेक्टिसाइड्स हैं। कुछ ड्रग इसमें हैं जो यूज कर सकते हैं, थेरेप्यूटिकली यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे पास बेटर चॉइस के ड्रग हैं, इसलिए उनको भी हम बहुत रेयरली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो क्लासिफिकेशन है इस तरीके से है भाई कि डायरेक्टली एक्टिव, इनडायरेक्टली एक्टिव। अब इनका हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमें पता है, जो एसिटाइलकोलिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन है सेम उन्हीं का एक्शन ऐसा है इनका भी। बस ये क्या होगा कि जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, जो इंटेंसिटी है वो वरी करेगा, बाकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन सब सेम है। तो थेरेप्यूटिक यूज़ की अगर हम बात करें तो ये